हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 भोली चिड़िया। माधव दास ने संगमरमर की अपनी नई कोठी बनवाई। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उसको कला से बहुत प्रेम था। उसके पास धन की कमी नहीं थी। फूल पौधे रकाबियों में हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता। समय भी उनके पास काफ़ी था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंगों का होता, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठ जाते और प्रकृति की छटा निहारते। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास ने मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटक यहाँ आया करो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगी कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। चिड़िया बोली, मैं नादान, मैं कुछ नहीं समझती। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने ज़रा मैं घर से उड़ आई थी। सांझ हो गई है, अब माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आप सोच ना करें। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया बोली, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देख रही होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधव दास ने उसे रोकते हुए, ठहर ठहर, अपने पास इस फूल को तूने देखा है? ये एक ऐसा अनगिनत फूल मेरे बगीचों में है। बे भांति भांति के रंग हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वह सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट बाहर आया। ये क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने में के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? चिड़िया ने बताया, 2 भाई 1 बहन है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन में भीतर ना जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है। वह, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुँह गुमराह नहीं मुझे राह नहीं सूझेगी। सेठ ने समझाया, भय ना करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, अरे माँ। माँ ने बच्चे को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती से चिपके ऐसे सोई जैसे पलक न खोलेगी।